भगवत बंधुओं, हम सभी लोग उपस्थित हैं श्रीमद् भगवत गीता के रामानुज भाष्य के 119वें भाग में, और हम सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान के द्वारा उपदिष्ट गीता भाष्य के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक से हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे भगवान की मंगलमयी गाथा को, मंगलमयी चरित्र को। आइए हम सभी लोग इसका स्वाध्याय करें और देखें कि भगवान की कृपा से भगवान 11वें श्लोक में क्या कहते हैं। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। नहीं देहभृता ध्रियमाण शरीरेण कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम शक्यम। शरीरधारी प्राणियों के लिए, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, शरीर को धारण करने वाले प्राणी हैं, उनके लिए कर्मों का संपूर्ण त्याग कर देना कि भाई हम कर्मों का त्याग करते हैं, हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं है, ऐसी भाव की उत्पत्ति जो है त्यक्तुम शक्यम, अशेषता त्यक्तुम शक्यम, तो न ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं लगता है। देह धारणार्थम अशन पानादीनाम तदनुबंधीनाम च कर्मणाम अवर्जनीयत्वात्, क्योंकि शरीर धारण करने के लिए जो है खान पान, अशन पान आदि, भोजन पान, कोई जल पीना, दूध पीना आदि, और तद अनुबंधीना, और उससे संबंधित जो दूसरे कर्म हैं, च कर्मणाम, और जो रखने वाले अन्य जो कर्म है, अवर्जनीयत्वात्, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तदर्थम च महायज्ञादि अनुष्ठान अवर्जनीय, और ऐसा होने से उनके लिए महायज्ञादि का अनुष्ठान भी अनिवार्य है। यह तो कहते हैं यह तो तेषु महायज्ञादि कर्मसु फलत्यागी, इसलिए जो उन महायज्ञादि कर्मों में जो फल के त्यागी, स एव त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो मां नारायण उपनिषद 8/14 में कहते हैं कि सिर्फ वो जो है त्यागेन एक त्याग मात्र से ही, फल के त्याग मात्र से ही वो अमृत तत्व की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। फल त्यागी इति प्रदर्शनार्थ, यहाँ फल त्यागी जो कहना है वो प्रदर्शन करने के लिए। फल कर्तृत्व कर्म संज्ञानाम त्यागी थी, इसका भाव फल कर्तापन और कर्म, फल कर्तापन और संग तीनों का त्याग ही इसे मानना चाहिए। इस फल के त्याग के साथ साथ जो कर्तापन का भाव है कि मैं ही इसको करने वाला हूं, इस भाव का भी त्याग कर देना चाहिए कि मैं इसको करने वाला विचार नहीं है। सिर्फ फल का त्याग कि हमने जो कर दिया उसका जो फल मिलेगा हमको मिले न मिले इसकी कोई चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, इतना करने से काम नहीं चलेगा। यह भी सोचना पड़ेगा कि इसके साथ साथ जो यह कहने का आशय है कि मैं इसको करने वाला हूं, मैंने जो किया उसके कर्म का फल का त्याग, मतलब मैं करने वाला हूं तो नहीं, मेरे करने फल का कि मैंने इस कर्म को किया है, यह भाव भी समाप्त किया जाए। इसमें भी मेरा का भाव न हो कि मैंने इसको किया है, और इसके साथ साथ उस कर्म के साथ जो संगति है, उस कर्म के कारण के साथ जो संगति है, कर्म के साथ जो संगति है, और कर्म के परिणाम के साथ जो संगति है, इन समस्त चीजों का त्याग कर्मफल के त्याग के साथ स्वीकार्य है। इसको इस तरीके से समझना चाहिए।
त्रिविधि संप्रकृष्टा इति प्रक्रमात्।